सोचो, एक ऐसा ग्रह जो आपको जीवन की सच्चाइयों से रूबरू करवाता है, आपको असल में जिंदगी के असली मायने, जिंदगी का असली मीनिंग समझाता है। लेकिन इस प्लेनेट का आपको समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा सख्त है। यह प्लेनेट जब भी आपको समझाना चाहता है ना, तो यह पहले तो आपके आसपास के रिसोर्सेज को कम करता है, आपको मिलने वाले अपॉर्चुनिटीज को कम करता है। कई दरवाजे आपको जिंदगी के बंद होते हुए दिखाई देते हैं। मन मानो एकदम से अकेला सा पड़ जाता है। इंसान एकदम से बहुत ज्यादा हेल्पलेसनेस का शिकार होता हुआ, असहाय होता हुआ दिखाई देता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शनि ग्रह के बारे में। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, लेकिन बहुत ही पावरफुल ग्रह। 30 महीने शनि एक राशि में रहते हैं, 2.5 साल तक। यानी शनि जब भी कोई भी असर देना शुरू करते हैं ना, तो 30 महीने तक ये जो असर है ना, ये लगातार इंसान को आता है। अच्छा हुआ तो अच्छा असर आता है, बुरा हुआ तो बुरा असर आता है। आज के वीडियो में हम शनि के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करने वाले हैं, लेकिन वो सारी चर्चाएं एक नई तरह की चर्चाएं होने वाली है। यानी शनि की 7.5 के बारे में भी बात करेंगे। आज हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्या शनि की 7.5 हमेशा इंसान को रुलाती है, या कई बार इंसान को बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं भी देती है, इंसान बड़ा विजेता भी फील करता है। दोनों चीजें सच हैं। किस केस में शनि की 7.5 बहुत ज्यादा परेशान करती है, और किस केस में शनि की 7.5 इंसान के लिए गोल्डन फेज भी बन जाती है, आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। लेकिन केवल शनि की 7.5 नहीं, शनि की और भी कई मूवमेंट्स होती हैं। शनि का ढैया भी होता है, शनि की दशा भी होती है। अब अगर हम एक आकलन करें ना, मतलब ये आकलन कोई अंदाजा नहीं है, कोई सर्वे नहीं है, ये मैथमेटिकल है। एक ही समय पे दुनिया की करीबन 33% आबादी, हर 3 में से एक इंसान शनि के किसी ना किसी प्रभाव के अंडर आता है। वो शनि की 7.5 हो सकती है, वो शनि का ढैया हो सकता है, शनि की दशा हो सकती है, या शनि की अंतरदशा हो सकती है। इनमें से कोई भी चीज जो है ना, हर 3 में से एक इंसान को परेशान कर रही होती है, या परेशान मैं वर्ड नहीं यूज करूंगा, प्रभावित कर रही होती है। अब शनि कहां पे हैं, शनि क्या प्रभाव देते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी जिंदगी, उनकी गाथा इस समय में चेंज होगी। लेकिन एक बात बहुत पक्की है कि शनि का फेज निकलने के बाद इंसान सेम नहीं रहता है, बदल जाता है, और बदलता है बहुत ही बेहतरी के लिए। तभी कहते हैं ना, शनि कर्मफल देवता भी हैं, शनि सिखाते भी हैं। शनि वो वाले मूर्ति तराशने वाले इंसान हैं जो ठोक पीट के इंसान को एक बहुत अच्छी शेप दे देते हैं। 7.5 के बाद जो इंसान नया इंसान बन के सामने आता है ना, ये बहुत ही डिफरेंट इंसान होता है। शनि की जो दशा होती है, कितने साल की दशा होती है? शनि की दशा होती है 19 वर्ष की। शनि जो कारक है ना, शनि कारक है दरिद्रता के। शनि की स्टोरीज जो हैं कि सूर्य के पुत्र हैं शनि, सूर्य और छाया के संगम से शनि पैदा हुए, और छाया जब शनि को अपने गर्भ में धारण की हुई थी, तब शिव उपासना की वजह से शनि जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गए, यानी शनि की ज्यादा केयर नहीं हो पाई, जिसकी वजह से शनि मैल न्यूट्रिशन, बहुत ही ज्यादा कमजोर पैदा हुए। देखिए, ये दंत कथाएं हैं, इनके मायने समझिए। इनके पूरी तरह से ट्रेसिस में जाने की जरूरत नहीं है। इनके मायने ये हैं, पहली बात कि सूर्य क्या है? सूर्य दिन है। शनि क्या है? शनि रात है। कुंडली में शनि को अंधेरे का कारक, शनि को छाया का कारक, शनि को रात का कारक माना जाता है। शनि मैल न्यूट्रिशन, मतलब शनि जब भी कुंडली में एक्टिव होते हैं ना, सबसे पहले वो इंसान के अंदर पोषक तत्वों की कमी लेके आते हैं। शरीर के अंदर नहीं, जीवन के अंदर भी, उसके करियर के अंदर भी। यानी शनि जब भी किसी को बुरी तरह से प्रभावित करेंगे ना, उसको जो भी चीज नॉरिश करती है ना, उन चीजों को शनि खत्म करते हैं। लेकिन शनि को जब भी फेवर में कर लिया जाता है, तो सबसे पहले नॉरिशमेंट ही वापस आती है। कौन सी ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जो शनि के साथ जुड़ी हुई हैं? सबसे पहले दरिद्रता, चीजों की कमी, स्कार्सिटी, चीजों का अभाव, ये शनि के साथ जुड़ा हुआ है। यानी जन्म कुंडली में जहां पे भी शनि है, ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि उन भाव के प्रति इंसान को कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई दरिद्रता, कोई ना कोई अभाव, या कोई ना कोई सेंस ऑफ इंफीरियरिटी, जिसको कहते हैं ना हीन भावना, उस घर के प्रति रहती है। शनि जो हैं, इसके अलावा कारक रहते हैं किसी भी काम में होने वाले विलंब के, डिले के। अभी मैं शनि के नेगेटिव ट्रेट्स बता रहा हूं, इसके बाद मैं शनि के पॉजिटिव ट्रेट्स की भी बात करूंगा। शनि का दूसरा नेगेटिव ट्रेट है हर काम में डिले होना।
शनि कभी किसी काम को होने से रोकते नहीं है, मना नहीं करते हैं, लेकिन विलंब इतना दे देते हैं कि शनि द्वारा करवाया गया काम तब पूरा होता है जब उस काम के पूरा होने का इंसान का मजा ही खत्म हो जाए, चार में ही खत्म हो जाए। बहुत इंतजार करवाते हैं शनि। शनि का तीसरा सबसे नेगेटिव ट्रेट है कि इंसान जो है ये अपने आसपास के लोगों का जो चॉइस ऑफ पर्संस है ना, वो अच्छे से नहीं कर पाता है। ऐसा इंसान अपने से जो लो लेवल के लोग हैं उनके अंदर बड़ा खुश रहता है। वो अपने से बेटर लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता, उनके प्रति थोड़ा सा ईर्ष्यालु फील करता है, जबकि लोअर लेवल के लोगों के साथ खूब उठता बैठता है और धीरे धीरे अपना माइंडसेट भी जो है उसको नीचे ले जाता है। ये शनि का तीसरा सबसे बड़ा अवगुण है। शनि का चौथा सबसे बड़ा अवगुण है कि जब भी कुंडली में शनि नेगेटिवली एक्टिवेट होते हैं ना, तो ऐसा इंसान जो है ये सुस्त हो जाता है, लेजी हो जाता है। काम को टालना, काम को अगले दिन पे लेके जाना, ये शनि का बहुत बड़ा ट्रेट बन जाता है और उसकी वजह से उसके जीवन की जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, बहुत बुरी तरह से खराब होनी शुरू हो जाती है। और शनि का पांचवा नेगेटिव एट्रीब्यूट है कि शनि जो है ये अपने अंडर काम करने वाले लोगों का शोषण बड़ा करता है। जो अगर अपने लेबर अंडर काम कर रही है उसको सही से उनका मेहनताना नहीं देना है, अगर कोई स्टाफ उनके अंडर काम कर रहा है उनसे काम ज़्यादा लेना है, उसके बदले में उनको उनकी मेहनत का पूरा फल नहीं देना है। यानी लोगों को यूज़ करना, लोगों को एक्सप्लॉइट करना खराब शनि की बहुत बड़ी निशानी है। लेकिन शनि सिर्फ खराब नहीं है, शनि जब अच्छे हो जाते हैं ना तो उसमें सबसे बड़ा जो एट्रीब्यूट आता है ना वो आता है कंसिस्टेंसी, काम को रेगुलर करना। ये शनि का बहुत बड़ा पॉजिटिव एट्रीब्यूट है। अगर आप ज़ोडिएक चार्ट की बात करो ना, जन्म कुंडली की, मेष से लेके मीन तक 12 राशियां हैं। अब हर राशि को एक एक प्लैनेट की जो लॉर्डशिप है वो मिली हुई है। आप एक चीज नोट करिए, पहली 9 राशियों तक यानी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और फिर धनु, यहां तक शनि अभी तक अपेयर ही नहीं हुए। धनु यानी कुंडली में किस्मत की राशि, किस्मत की राशि के बाद अब बारी आती है शनि की। यानी शनि का स्थान जो है ना, हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने किस्मत से भी ऊपर दिया है, क्योंकि शनि जो हैं ये कंसिस्टेंसी के कारक हैं। शनि चीजों में रेगुलरली आगे चलने के कारक हैं। तो जो इंसान किसी एक अभ्यास को बहुत रेगुलरली करता है, कंसिस्टेंट रहता है, छोड़ता नहीं है, वो किस्मत से भी ऊपर वाला बन जाता है। उसको फिर किस्मत की जरूरत नहीं है, वो अपनी किस्मत खुद लिखता है, अपनी किस्मत का विधाता खुद बनता है। ये होता है शनि का सबसे बढ़िया एट्रीब्यूट। शनि का दूसरा सबसे बढ़िया एट्रीब्यूट है जिम्मेदारियां लेना, बोझ उठाना। शनि किसी के लग्न में हो, शनि किसी के 7वें भाव में हो, तो नॉर्मली ऐसे लोग जो है ना, ये बाय बर्थ इनका आप कह लीजिए कि एक नेचर बन जाती है जिम्मेदारियां लेना। इनकी एक नेचर बन जाती है कि इनके परिस्थितियां ही ऐसी बन जाती हैं कि जिम्मेदारियां मिल ही जाती हैं और उसको ये बड़ी अच्छी तरह से निभाते हैं। फिजिकली भी देखा जाए ना, ऐसे लोगों के कंधे बड़े पुष्ट होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पिछले जन्म से ही जिम्मेदारियां उठाते हुए चलते आए हैं। तो शनि जो हैं ये जिम्मेदारी उठाने की कला भी देते हैं और जिम्मेदारी को कामयाबी से निभाने की कला भी देते हैं। शनि का एक और बहुत बढ़िया एट्रीब्यूट है, वो एट्रीब्यूट है कि रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करके लगातार अपने जीवन में, अपने काम में अथॉरिटी बन जाना, सुपर एक्सपर्ट बन जाना और वो काम करना जो काम लोग इनोवेशन के थ्रू करते हैं, वो काम करना जो लोग किसी न किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल कोई प्रोडक्ट बनाना। ये सारे अच्छे शनि की निशानियां हैं। तो शनि आपके अच्छे हैं या आपके बुरे हैं, आप इन निशानियों से जान लीजिए। जैसा मैंने इसके नेगेटिव ट्रेट में बताया था कि शनि जो है वो किस तरह के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारक हैं, शनि चीज़ों को ना लिमिट भी कर देते हैं। जब शनि कुंडली में बहुत बुरी तरह से खराब होते हैं ना, तो इंसान जो है एक बंद दायरे में बंद के रह जाता है। उसके अंदर से फीलिंग आती है, अरे हमारी किस्मत में तरक्की कहाँ। ये होती है शनि के खराब होने का सबसे बड़ी निशानी। अब जन्म कुंडली की बात करें ना, तो जन्म कुंडली में देखिए 12 भाव हैं, 37। जिन लोगों को तो पता है बहुत बढ़िया, जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली में सपोज करिए कि चंद्रमा 12 घरों में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे चंद्रमा हो। हमने चंद्रमा को इस तरह से हिंदी में लिख दिया। अब
ज़ोडिएक में, आकाश में शनि लगातार 2.5 साल एक राशि में चलते जा रहे हैं। ऐसे शनि चलते चलते जब भी चंद्रमा से एक राशि पहले आएंगे तो उस समय पे हम कहेंगे कि एक इंसान की साढ़े सत्ती शुरू हो गई है। पहली बात, साढ़े सत्ती के मायने क्या हैं? साढ़े सत्ती के मायने हैं 7.5 साल। 7.5 साल से साढ़े सत्ती वर्ड बना है, यानी 2.5 साल शनि इस राशि में रहेंगे, फिर शनि 2.5 साल बाद इस राशि में चंद्रमा के ऊपर से निकलेंगे, और फिर उसके बाद 2.5 साल शनि जो हैं चंद्रमा के एक घर बाद से निकलेंगे। तो ये जो फेज बनेगा ना, 2.5 साल इस राशि में, 2.5 साल इस राशि में, और फिर 2.5 साल इस राशि में, शनि की साढ़े सत्ती का फेज होता है। लेकिन यहां पे एक नेचुरल सवाल मन में आता है कि चंद्रमा से ही शनि का निकलना साढ़े सत्ती क्यों बनाता है भाई? सूरज के आसपास से भी तो शनि निकल सकता था और साढ़े सत्ती हम कह सकते थे। मंगल के आसपास से भी शनि निकल सकता था, हम साढ़े सत्ती कह सकते थे। गुरु बुध शुक्र किसी से भी शनि निकलता तो हम कह सकते थे कि गुरु की साढ़े सत्ती आई है, शनि के सूर्य के लिए साढ़े सत्ती आई है। लग्न से शनि निकलेगा तो हम कह सकते थे शनि की साढ़े सत्ती आई है। वाई ओनली मून? क्यों चंद्रमा से ही हमने साढ़े सत्ती का कॉन्सेप्ट बनाया? उसका सबसे पहले जवाब यह है, हर ग्रह अपने आप में इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने ये वीडियो देखना क्यों चूज किया? क्यों? क्योंकि आपका मन था कि आप शनि के बारे में कुछ अच्छा जान लो। आपका मन था कि शनि की साढ़े सत्ती क्यों तकलीफ देती है, उसको मैं डीकोड करूं। मन, अंडरलाइन द वर्ड मन। आपका मन करता है तो आप जीवन में तरक्की करने के लिए कुछ ना कुछ प्लान करते हो। आपका मन करता है तो आप चलते चलाते काम को छोड़ के कुछ ना कुछ और कर लेते हो। कुछ नहीं करने के लिए भी आपका मन करता है। तो अगर अपने जीवन से आप मन को माइनस कर दो, देखिए इंसान कुछ दिन चतुराई के बिना रह सकता है जो बुद्ध होती है। इंसान ज्ञान के बिना भी रह सकता है, बहुत सारे लोग रहते हैं। इंसान जो है ये अपनी कोर वैल्यूज को छोड़ के भी रह सकता है, बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन इंसान मन को छोड़ के कोई नहीं रह सकता। मन जो है यही इंसान को ऊपर लेके जाता है, मन ही है जो नीचे लेके आता है। तभी पराशरी एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक चीज तो बड़ी पक्की है कि जितनी भी दशा अंतर दशाएं हम कहते हैं वो सारी की सारी चंद्रमा से कैलकुलेट की जाती हैं। कोई इंसान जिस समय पे पैदा हुआ उस समय पे चंद्रमा का जो भी नक्षत्र था, इंसान की पहली दशा वो होगी। यानी कोई इंसान सपोज करिए जब जिस समय पे पैदा हुआ उस समय चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र से निकल रहा था। अब जो अश्विनी नक्षत्र है वो केतु का नक्षत्र है। अब उस इंसान की केतु की दशा शुरू होगी, फिर उसकी शुक्र की दशा आएगी, फिर उसकी सूर्य की दशा आएगी, फिर जीवन में सीक्वेंस ऐसे चलेगा। तो दशा तक जो है जो इंसान के जीवन का हाल बताती है, हम चंद्रमा से देखते हैं। कोई भी कुंडली आप उठा के देख लीजिए, हजारों कुंडलियां उठा के देख लीजिए, जिस कुंडली में भी चंद्रमा शनि के साथ होंगे, राहु के साथ होंगे, केतु के साथ होंगे, चंद्रमा नीच खराब घरों में बैठे होंगे, चंद्रमा पे बुरी दृष्टियां होंगी, इतना 100% पक्का है कि उस इंसान का थॉट प्रोसेस, उस इंसान का काम करने का तरीका, उस इंसान का जीवन में ओवरऑल बिहेवियर बाकियों से बहुत डिफरेंट होगा और कई जगहों पे तो अनएक्सेप्टेबल भी होगा। चंद्रमा इतना क्लियरली किसी भी इंसान के कह लीजिए इमोशनल बिहेवियर को बता देता है। तो शनि जैसा प्रभावशाली प्लेनेट जब चंद्रमा को प्रभावित करता है ना, तो उस समय पे इंसान के जीवन में एक नया अध्याय लिखा जा रहा होता है। अब सबसे पहली बात यह है कि चंद्रमा से जो अगला घर होता है ना, हमेशा वो भी घर आपके मनी मैटर्स को कंट्रोल करता है। और चंद्रमा से जो पिछला घर होता है ना, वो किसी भी इंसान के खर्चों को भी डिनोट करता है। तो शनि जब भी चंद्रमा से पिछले घर में आएंगे, वो सबसे पहले तो उस इंसान के हाथों से क्या क्या छूटने जा रहा है उसको भी बताएंगे। अब शनि की तीसरी दृष्टि उसके पैसे के घर पे भी पड़ेगी, तो मनी मैटर्स भी प्रभावित होंगे। तो साढ़े सत्ती तो भाई शुरू हो गई। अब जब चंद्रमा के ऊपर से शनि निकलेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या है, कब उस इंसान के साढ़े सत्ती का पीक आ रहा है, उस समय पे इंसान का थॉट प्रोसेस जो है वो बदलेगा। जो पुरानी सोचें थी वो छूटेंगी, कुछ नई सोचें आएंगी, उसके सोचने के तरीके बदलेंगे। अच्छा या बुरा भी आपको आगे बताता हूं। लेकिन इस तरह से जो शनि का गोचर है ना, ये किसी भी इंसान के लिए चंद्रमा के ऊपर से स्पेशली साढ़े सत्ती का निर्माण करता है। अब सवाल ये आता है, साढ़े सत्ती हंसाएगी कि रुलाएगी?
साढ़े सती जो है ये जीवन में वैल्यू ऐड करेगी कि ये साढ़े सती जीवन से कई चीज़ें छीन लेगी। उसके लिए डिपेंड करता है कि जिन घरों से शनि निकलने जा रहे हैं उन घरों की ताकत क्या है। शनि जो हैं, अब देखिए मैं आपको एक बड़ी कह लीजिए कि सैड सी एग्जांपल दूंगा, लेकिन ये एग्जांपल आपको शनि की कार्य प्रणाली को समझने में बड़ी सहायता करेगी। देखिए आज की डेट में हम देखते हैं फलानी जगह पे युद्ध हो रहा है, ढिमकानी जगह पे युद्ध हो रहा है, युद्धों का वातावरण बना हुआ है। कोई एक इमारत जो हम बंकर कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए फायर प्रूफ इमारत है, कोई इंसान अगर उसमें है तो उसके ऊपर बम्बार्डमेंट होती है तो वो इंसान कंपैरेटिवली सुरक्षित रहेगा। दूसरी तरफ कोई इंसान बहुत ही कच्ची जगह पे रह रहा है, बहुत एक्सपोज्ड जगह पे रह रहा है, उस जगह पे बम्बार्डमेंट होगी तो वो उस इंसान के डैमेज होने के आसार बनेंगे। ठीक उसी तरह से किसी भी घर पे अगर अच्छे प्लैनेट्स की सपोर्ट है, कोई भी घर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर श्रेणी में आता है, तो उस समय पे जो शनि का गोचर है ना, पहली बात तो यह है कि वो पेन नहीं देगा। दूसरे, अगर उन घरों में शनि के दोस्त बैठे हुए हैं, मित्र ग्रह बैठे हुए हैं, अब शनि अपनी साढ़े सती में क्या करेगा, उस इंसान के लिए अपने मित्रों के द्वारा बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। तभी कहते हैं ना कि कुछ लोगों को साढ़े सती बड़ी संवर जाती है, उनके जीवन में बहुत अच्छे योग बना जाती है। वो इसीलिए होता है कि जब शनि किसी बड़े सपोर्टिंग घर वाले ग्रहों से निकल रहे होते हैं ना, तब उन दिनों में क्या होता है कि इंसान के जीवन में बड़ी वैल्यूज ऐड होती हैं। लेकिन वहीं इंसान बहुत कच्चे घर में बैठा हुआ है, यानी जिस घर से शनि ने निकलना है साढ़े सती के दौरान, उन घरों पे वैसे ही उस घर के दुश्मनों की बहुत ज़्यादा दृष्टियां हैं, वहाँ पे शनि के दुश्मन ग्रह बैठे हुए हैं। यानी एस्ट्रोलॉजी की भाषा में अगर वो घर बड़ा कमज़ोर है, अब उस इंसान को बड़ा सावधान हो जाना चाहिए। यानी अब उसको उन ग्रहों का भी इलाज करना है जो ग्रह उस घर को परेशान कर रहे हैं, और शनि के लिए भी कोई ना कोई रेमेडी करनी है। पहली बात तो यह है कि रेमेडी की बात तो इस वीडियो के अंत में करेंगे हम, लेकिन अभी आप शनि की कार्य प्रणाली समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं कि शनि का ढैया क्या होता है, क्योंकि हम साढ़े सती की बात तो करते हैं, शनि का ढैया जो है उसके बारे में भी चर्चा करना थोड़ा ज़रूरी है। अब सपोज करिए कि किसी भी इंसान का जो चंद्रमा है, हम वहीं पे चंद्रमा लेते हैं जहां पे उदाहरण के लिए साढ़े सती में हमने चंद्रमा को लिया था, यानी कुंडली का 10वां भाव। जहां पे भी चंद्रमा होता है ना, शनि चलते चलते उससे उस घर को मिला के 1, 2, 3 और 4 चौथे घर से निकलेगा तो हम कहेंगे कि शनि का चतुर्थ स्थान ढैया चल रहा है। और उसी संख्या में आगे बढ़ते हुए जब भी शनि उस चंद्रमा से 8वें भाव से निकलेंगे, यानी 8वां भाव चंद्रमा से गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम कहेंगे कि शनि का अष्टम स्थान ढैया चल रहा है। ये भी ढैया इंसान के लिए लाइफ चेंजिंग होता है, लेकिन ये ढैया बहुत ग्रॉसली लाइफ चेंजिंग होता है। अष्टम स्थान ढैया जो है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा पेनफुल होता है, ये ढैया थोड़ा सा क्रूअल होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी घर से 8वां घर जो है वो मृत्यु भाव माना जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव माना जाता है। तो जिंदगी का कोई भी बदलाव जो है ना वो पीसफुली नहीं आता है, वो बदलाव जो है हमेशा एक शोर लेके आता है, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा उत्पात लेके आता है। तो शनि का जो अष्टम स्थान ढैया, जैसे आज की डेट में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, शनि जो है वो मीन राशि से निकल रहे हैं, तो मीन राशि जो है वो सिंह राशि से अष्टम में है। तो जितने लोगों के चंद्रमा सिंह राशि में है उनके लिए शनि का ढैया चल रहा है। अब जब ये शनि मेष में जाएंगे तो कन्या राशि वालों के लिए शनि का ढैया शुरू हो जाएगा। तो हर एक इंसान की लाइफ में हर 30 साल बाद साढ़े सती आती है, हर 30 साल बाद ये ढैया आता है। ढैये के समय पे या साढ़े सती के समय पे एक ऐसा फैक्टर है जिसको जानना बड़ा ज़रूरी है। ये फैक्टर भी डिसाइड करता है कि ढैया या साढ़े सती पेन कितनी देगी या ब्लेस कितनी देगी। वो फैक्टर है कि उस समय पे उस इंसान की दशा अंतर दशा कौन सी चल रही है। जी हाँ, किसी भी इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए कुदरत ने कई फैक्टर बनाए होते हैं, कई सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाए होते हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है दशा अंतरदशा। शनि की साढ़े सती या ढैया जिस समय पे चल रहा है, उस समय पे अगर चलने वाली दशा अंतरदशा भी उस इंसान के लिए खराब ग्रहों की है, तो फिर ये फेज जो है एक्चुअली लाइफ चेंजिंग रहेगा, बड़ा पेनफुल रहेगा और उस परीक्षा से निकलना ही पड़ेगा। और ये सब प्री डेस्टिन्ड होता है। क्यों प्री डेस्टिन्ड होता है? क्योंकि शनि जो है पिछले जन्मों के जो कर्म संचित किए हुए हैं ना, वो किसी ना किसी रूप में आपके सामने ला के रखते हैं।
तो उस समय पे अगर खराब दशा चल रही होगी तो ये 7.5 ढैया पेन देगा। लेकिन अगर उस समय पे दशांतर दशा आपकी फेवर की चल रही होगी, ये आपके अच्छे कर्मों की निशानी है। इसका मतलब है कि आपके कुंडली का 5वां भाव अच्छा है भाई, आप पिछले जन्मों के अच्छे कर्म लेके आए हुए हो। कुदरत ने फील्डिंग ऐसी सेट की थी कि जब 7.5 ढैया भी आएगा ना, आपकी अच्छी दशा अंतर दशा आपको बहुत हद तक उस पेन से बचा लेगी। ये फैक्टर जो है अगर आप इग्नोर करोगे ना, तो 7.5 ढैया के बारे में कहीं भी सही प्रेडिक्शन नहीं ले पाओगे। तो इस बात को हमेशा आपने कंसिडर करना ही करना है। अब सवाल ये आता है कि शनि की 7.5 चल रही है, शनि का ढैया चल रहा है, कौन कौन से उपाय किए जाएं जिससे कि शनि की पीड़ा से शांति मिले। जब भी शनि के उपायों की बात आती है ना, पीपल के पेड़ को जल देना, शनि महाराज को तेल चढ़ाना, ये सबसे नॉर्मल उपाय निकल के सामने आते हैं। पहली तो बात है कि पीपल को जल चढ़ाना, ये हमेशा हर एक के लिए एक फायदेमंद बात है, बशर्ते इसको शनिवार सवेरे चढ़ाया जाए। दूसरी बात, शनि ड्राई प्लैनेट माने गए हैं, और तेल जो है ना, तेल ये दरअसल क्या है, एक्सट्रैक्शन से निकलने वाला एक पदार्थ होता है जो मंगल का कारक है। शनि की ठंड को, शनि की ड्राइनेस को मंगल जो है लुब्रिकेट करते हैं, मंगल ऊर्जा देते हैं। तभी शनि के सारे उपाय जो हैं वो तेल के द्वारा कहे गए हैं कि शनि की ड्राइनेस को जब आप सिंबॉलिकली तेल से शांत करते हो ना, तो आपके सबकॉन्शियस में भी शनि की ड्राइनेस जो है वो हटनी शुरू हो जाती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ रिचुअल्स की कैटेगरी में आती है और इसकी हमेशा दूसरी टर्न होती है। पहले नंबर पे आपको अपने कर्म के द्वारा शनि को सही करना होगा। शनि की जब भी 7.5 आए, शनि का जब भी ढैया आए, सबसे पहली बात, लोगों से बचना बंद करिए, लोगों से छिपना बंद करिए, खूब सोशल हो जाइए, हमेशा नेटवर्किंग बढ़ाइए, नए लोगों से मिलिए। यानी जितना आप नए लोगों से मिलते हो ना, आपको मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के बढ़ने के आसार बन जाते हैं, और जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास हो ना, उतना खराब समय आसानी से निकल जाता है। शनि का दूसरा सबसे बड़ा कर्म का उपाय है कि आपको उस समय पे जजमेंटल नहीं होना है। शनि को जज बोला गया है, न्यायाधीश बोला गया है, लेकिन खराब शनि जब होते हैं ना, तो इंसान ओवर जजमेंटल हो जाता है। किसी के कपड़े लत्ते देख के उसको जज करना, किसी का स्वभाव देख के एक जजमेंट पास कर देना, ये तो ऐसा ही है, या मैं तो ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगता, इस तरह की बातें। शनि जब भी खराब होते हैं ना, ये इंसान ना किसी को देख के कोई ना कोई कमेंट पास करना, जजमेंट दे देना, या बहुत ज़्यादा अक्खड़ अनचेंजेबल स्वभाव का बन जाना, ये भी शनि की बहुत बड़ी खराबी होती है। और सबसे बड़ी बात, शनि को कर्म के द्वारा सही करना है ना, जैसा मैंने इसी वीडियो के मध्य में बताया था ना, कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छा करना शुरू करिए, रोज बीते कल से बेहतर बनिए, कंसिस्टेंटली बनिए। ये नहीं कि आपको मोटिवेशन का सीजन आया, 5-6 दिन किया और 7वें दिन से फिर से पुराने ढर्रे पे वापस, नहीं, ऐसा नहीं करना है। रोजाना बेबी स्टेप चल चल के ही अपने आप को बीते हुए कल से बेहतर करिए, स्किल वाइज, नेचर वाइज, स्वभाव वाइज, रिश्तों में, आपके खान पान में, आपकी आदतों में, हर चीज में, यानी कि 360 डिग्री स्पेक्ट्रम में खुद को सही करिए। मैं आपको शर्त लगा के कहता हूं, आप शनि का कार्मिक विधि से समाधान करिए, उसके बाद आप पीपल के पेड़ को जल और शनि महाराज को तेल चढ़ाना शुरू करिए। और इसका जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा ना, वो इफेक्ट आएगा कि शनि की कृपा ही मिलेगी आपको। किसी भी हालत में शनि आपको पनिश नहीं करेंगे, जितना मर्जी आप बैड कर्मास लेके आए हो। इन उपायों के बाद तलवार की सुई बनना निश्चित है। और आखिर में मैं यही जरूर कहूंगा, क्यों शनि के 7.5, शनि की दशा, शनि की ढैया में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोला जाता है, क्यों शिव उपासना बोली जाती है। हनुमान चालीसा आपको एनर्जी देता है, हनुमान जी की कृपा से आप अपनी खोई हुई ताकतें जो शनि की वजह से भूल रहे थे, उनको वापस याद दिलवाती है हनुमान चालीसा आपको। और शिव क्यों? क्योंकि जब शनि पैदा होने वाले थे तो शनिदेव की जो माँ थी छाया, उन्होंने भी शिव उपासना की थी। तो शिव जी का शनि कृपा से बहुत बड़ा कनेक्शन है। भगवान शिव की कृपा से शनि, किसी का बुरा भी बुरा होना उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, तलवार की सुई बन जाती है। तो शिव उपासना और हनुमान चालीसा आपके लिए शनि की 7.5, शनि की खराब दशा या शनि के खराब ढैया से निकलने का एक बहुत बड़ा टूल बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश कि किस तरह से हम शनि की वो सच्चाइयां सामने लेके आए जो अभी तक कहीं पे भी इकट्ठे डिस्कस नहीं हुई थी। और मैं आशा करता हूं कि इनसे लाभ लेके आपकी, अगर शनि की कोई दशा ढैया 7.5 चल रही है, तो उसमें बहुत हद तक आप अपनी पेन को रिलीव कर पाएंगे।
और अगर आपको लगता है ना कि आपके किसी संबंधी दोस्त को इस जानकारी की आवश्यकता है, तो इस वीडियो को उनसे शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ और वायदा करता हूँ अगले वीडियो में आपके साथ बहुत जल्द मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।